हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा ओस्ताने की परीक्षा शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन आप लोग का एग्ज़ाम था। 23 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में उर्दू का पेपर। तो उर्दू का पेपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए थे। आप इससे अपना आंसर भी मिला सकते हैं, या अगर आप अगले साल या कभी भी ओस्ताने की परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे आप लोग को पता चलेगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों पर शेयर करें कि उन लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इस तरह से दिया गया था। यहाँ पे डब्लू और यू कोड दिया गया था। डब्लू का मतलब हो गया कि वस्तानिया, यू का मतलब हो गया उर्दू का पेपर था। एग्जामिनेशन 2025 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। 2 घंटे यहाँ पे आप लोग को समय दिए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ सेक्शन ए में आप लोग को एडजेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए थे। सेक्शन ए यहाँ पे ध्यान देना है। ये एक सवाल जो है 2 नंबर का था। 20 सवाल पूछे गए थे। तो इस प्रकार से एक अगर आप सवाल सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। टोटल आप लोग को यहाँ से 40 नंबर मिलने वाला था। और एडजेक्टिव सवाल बहुत ही अच्छा होता है। एक लाइन में पढ़ के आप लोग को जवाब दे दीजिएगा और तुरंत आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहला सवाल पूछा गया था कि हम्द की पहली शेर में खुदा की कौन सी सिफत बयान की गई है। तो यहाँ पे आप लोग को किताब से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम आप लोग से बार बार बोलते हैं कि कभी भी गेस्ट पेपर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको शुरू से ही किताब खरीद लेना चाहिए और किताब पढ़ना चाहिए। और किताब से ही डायरेक्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वाद से लेकर और जो भी क्वेश्चन आया सभी आपके बुक से आया है। अभी हम आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हम्द की पहली शेर में खुदा की कौन सी निशानी थी। यहाँ पे पहला था मेहरबानी, दूसरा था रहम, जिम था कि दोनों में, और दालिम में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा। अब दिखाते हैं हम आप लोग को प्रूफ के साथ। तो आप लोग ये जैसे देख ले सकते हैं। ये हो गया आपका वस्तानिया का बुक उर्दू का, ठीक है। फरजा फरोजान, ठीक है। ये आपका 8वीं दर्जा जो कि वस्तानिया का होता है, उसकी किताब है। आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो दुकान से भी जाकर खरीद सकते हैं। दुकान से खरीद ले बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको प्रिंटेड ऑनलाइन निकलेगी तो प्रिंट निकालिए तो ज़्यादा मिलेगा, मगर यहाँ पे आप डाउनलोड कीजिएगा तो रंगीन आप लोगों को किताब मिल जाएगा, ठीक है, खरीदिएगा तो। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे कि ये देखिए हम्द है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला शेर जो दिया गया है, इसी में देखिए लाइन में नीचे में कि जो हर मेहरबान रहम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे नीचे भी पूछा गया है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आप लोग को उठा कर दे दिया गया। देखिए, बुक में आप लोग को दिया गया है कि पहला ही सवाल पूछा गया, हम्द की पहले शेर में खुदा की कौन सी सिफत बयान की जाए। देखिए, यहीं से डायरेक्ट ये सेम क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि किताब पढ़िए, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप लोग को हम दिखाएंगे किताब में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलंद की जिद क्या होता है। बुलंद जो होता है उसका उल्टा क्या होता है। तो क्वायद आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वायद भी रहता है, ठीक है। इसमें क्वायद भी दिया रहता है, तो क्वायद को भी आप लोग को अच्छे तरह से पढ़ लेना होता है, ठीक है। देखिए वाहिद जामा दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी आप लोग को होगा वो ज़रूर पढ़ेंगे। क्वायद भी दिया रहता है। तो यहाँ पे जो बुलंद का, उसी में से क्वेश्चन आप बुक हम पूरा ढूंढेंगे तो समय लग जाएगा। तो सारा सवाल आपके बुक से ही है, अच्छा से पढ़ेंगे तो वहीं से मिला हुआ है। तो बुलंद का जिद जो हो जाएगा आपका पस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सही तौलना किस सिफत को जाहिर करता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ सही काम कर रहे हैं तो आपकी ईमानदारी की बताता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाल, ईमानदारी, तीसरा का दाल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि जेरेन साब हम्द जो है इनायत रहमान की किसकी लिखी हुई था। जो आपके किताब में हम्द था अभी हम दिखाए हैं, वो कौन से लेखक लिखे हैं। अब देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया। यहाँ पे देखिए, जब बुक पढ़ेंगे तो ये चीज़ हमेशा याद रखना होता है। जो शुरू में ये यहाँ पे देखिए क्या क्या आपके बुक में है, यहाँ पे फहरिस्त में दिया रहता है कि जैसे हम्द है तो हम्द के लेखक मुसन्निफ़ कौन है, तो मसूद अज़ीम आबादी, ठीक है, अज़ीम आबादी है। तो यहाँ पे देखिए, इन्हीं से सीधे सवाल पूछा गया है। वहाँ पे आप लोग को राइटर का नाम याद रखना होता है। जितने यहाँ पे दिया गया सभी का राइटर ज़रूर याद कर लीजिए। जितने पेज में दिया गया 22 हुआ है, 22 याद रखना आपका ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर जो हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा, मसूद अज़ीमा आबादी। तो इस प्रकार से आपके देखिए डायरेक्ट किताब से ही क्वेश्चन पूछे गए। फिर यहाँ पे इसमें ज़र्फ़ क्या होता है, तो इसमें ज़र्फ़ जो होता है कि निशानदाही जो अजायब घर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हम रहते हैं उसी को ज़र्फ़ कहा जाता है। अब देखिए, लास्ट 6 नंबर सवाल है कि नात किसे कहते हैं, ठीक है। तो नात में हम क्या करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर सवाल है कि दुनिया की जदीद ज़बानों में
कौन सी जबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के होते हैं? तो यानी इसका सही जवाब जो है उर्दू। उर्दू का ही माने जो होता है लश्कर का, ठीक है। उसका उर्दू का जन्म कैसे हुआ ये सारा चीज़ पढ़िएगा तो आप लोग को इसमें ये मिल जाएगा, ठीक है। 8 नंबर जब सवाल पूछा गया है कि उर्दू में हुर्फ तहज्जी के कुल कितने तादाद हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वाइज से सीधा पढ़ा, पहला ही चैप्टर से पूछा गया तो हुर्फ तहज्जी कितने तरह के होते हैं, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा 51। वैसे 54 होता है मगर यहाँ पे 51 दिया गया है, तो 51 आप लोग मार सकते हैं, ठीक। तो क्वाइद पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग यूट्यूब से भी देख कर पढ़ सकते हैं, या छोटा सा किताब आपके तो बुक में दिया ही क्वाइद, उससे एक्स्ट्रा है कि क्वाइद का स्पेशल बुक आता है उसको ले लीजिएगा और मदरसा में अपना पढ़िएगा। और जो प्रॉब्लम होगा यूट्यूब से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाते हैं क्वाइद, उसका नोट्स एक बना लीजिएगा। ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़ना है, 4 से 5 टॉपिक्स ही पढ़ने जो आपके सिलेबस में उसी को पढ़ लीजिएगा, उतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछा गया कि कासिब जो है रोटी खाएगा, इस जुमला में फाइल कौन है? तो फाइल कौन होता है? जो काम करता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? तो कासिब कर रहा है, तो कासिब सही हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा इसका आंसर। फाइल कौन हो गया? कासिब। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि दुरुस्त इमला की निशानदाही कीजिए, तो इसमें सही पूछा था कि कौन सही लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे लश्कर दिया गया और यहीं ऊपर ही आप लोग को लश्कर दिया गया था, तो यहीं से आप लोग को आंसर भी, क्वेश्चन भी यही पेपर में ही है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे सवाल पूछा गया था, देख सकते हैं लश्कर यहाँ पे दिया है लश्कर, तो इससे आप लोगों को पता चल गया लश्कर कौन सही है, तो यही सही है, जो इस तरह से लश्कर लिखा गया ये सही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर में है, क्वेश्चन पेपर में ही, तो 10 का आंसर अलिफ हो जाएगा। अब देखिए उर्दू में मुरक्कब हरूफ कितने होते हैं? तो उर्दू में मुरक्कब कितनी हरूफ होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दाल, 16 होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी किस तरह के शायर थे? तो नज़ीर अकबर आबादी जो है नज़म निगार थे, नज़म गो थे, ठीक है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दाल हो जाएगा 12 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी नमा क्या है? तो आदमी नमा भी एक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन साफ नहीं भेजे हैं स्टूडेंट, जिस कारण से आप लोग को इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, मगर हम आप लोग को पढ़ के बता रहे हैं, देखिएगा ये हो जाएगा नज़म, ठीक है, दाल नज़म। उसके बाद है तालबा को स्कूल जाना चाहिए, तो तालबा को स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, जिम हो जाएगा। यहाँ कुछ खाली छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यही ऑप्शन में से डालना है, जिम, ये हो जाएगा 14 का जिम हो जाएगा। उसके बाद दिया गया डॉक्टर सैयद मोहम्मद की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर सैयद मोहम्मद की पैदाइश जो है गाज़ीपुर में हुआ था, इसका सही जवाब जो हो जाएगा दाल हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर सवाल की नवाई जर्स की माने क्या है? तो नवाई जर्स की माने जो होता है घंटे की आवाज़, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा 16 का जिम हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर सवाल था कि दर्जे जेल लफ्ज़ में कौन सी अदल का मुतरातिफ है? तो अदल का मुतरातिफ लफ्ज़ मतलब कि सेम माने उसका दे, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका इंसाफ, ठीक है, अदल इंसाफ, ठीक है। तो अदल इंसाफ कहते हैं हम लोग, तो सेम माने हैं दोनों का, तो जिम हो जाएगा। फिर आपका 18 नंबर सवाल है 9 2 11 होना, तो आपने बहुत बार मुहावरा सुने होंगे कि 9 2 11 हो जाना, यानी कि भाग जाना, तो इसका सही हो जाएगा अलिफ। उसके बाद 19 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन कुदरती आफत नहीं है? तो कुदरती आफत मतलब कि खुदा के द्वारा जो आफत आती है, तो उसको इसमें जैसे जंगल में आग लगना, तो जंगल में आग तो कुदरत की वजह से लगता है। फिर जलजला आना मतलब भूकंप आना, तो ये भी खुदा की वजह से आता है, तो ये सब यहाँ पे खुदा की वजह से यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, तो नहीं वाला हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे जिम में दिया कि कौन में गिर जाना, कुआं में गिर जाना, तो कुआं में आप गिर जाएंगे तो खुद से गिरेंगे, ये खुद कुआं में गिरना तो खुदा का नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा जी जवाब हो जाएगा, ठीक है। आंधी तूफान आना ये भी खुदा की वजह से होता है, तो यहाँ पे ये जी में आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 20 है कि ज़्यादातर जलजले किस मुल्क में आते हैं? तो ज़्यादातर जलजला कहाँ आता है? जहाँ पे पहाड़ एरिया है, ठीक है, तो पहाड़ी एरिया में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाल, 20 का दाल। इस प्रकार से यहाँ पे एडजेक्टिव्स आपका खत्म होता है और सेक्शन ए खत्म होता है। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है। अब सेक्शन बी में 30 नंबर का सवाल है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सवाल पूछा गया है। दर्जे झेल सवाल में से मुख्तसर जवाब दें, मतलब कि एकदम छोटा में 5 से 6 लाइन में आप लोग को इसका जवाब देना है, या तो खूब से खूब एक पेज में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। 3-4 लाइन में भी देंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया, तो यहाँ पे पहला सवाल ये था आप लोग का, क्या ट्रक
ट्रेन और बस की टक्कर एक कुदरती आफत है? तो ये आपका कुदरती आफत तो नहीं है, इसके बारे में आप लिख सकते थे क्यों कुदरती आफत नहीं है, तो आप लोग बता सकते थे। ठीक है, ये सवाल था। फिर दूसरा सवाल था कि कुदरती आफत से आप क्या समझते हैं? कुदरती आफत से क्या समझते हैं उसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते थे। फिर तीसरा हमारा सवाल था कि सलीम अली जो को माहिर तौर तवीर क्यों कहा जाता है? तो आप लोग की ये बुक से क्वेश्चन था, आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं। फिर आपका चौथा नंबर जो सवाल था ये आपका क्वायल से पूछा गया था, इसमें मुआरिफा और इसमें नकरा की तारीफ माने मिसाल लिखना था। फिर पांचवा भी सवाल आप लोग का क्वायल से था कि मुजाफ क्या होता है, मुजाफ इलाही की तारीफ और इलामत इजाब तहरीर करें। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन सी सेक्शन, जो कि पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे बात ध्यान में रखना है कि किसी 3 सवाल का ही जवाब देना था। ठीक है, सी सेक्शन में से किन्हीं 3 सवाल का जवाब देना था और 3 सवाल ही पूछे गए हैं और 3 ही का जवाब देना है। अब यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि आसिम बिहारी की शख्सियत के बारे में नोट लिखे था। आसिम बिहारी जो है उनके बारे में लिखना था। वैसे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन से बच्चे जो भी टेलीग्राम से हमारे जुड़े हुए उनको हम डायरेक्ट जब एग्जाम होता है तो आंसर्स भेज देते हैं। जहाँ तक कोशिश करते हैं जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सबको टाइम पर भेजा जाता है। तो इसलिए आप लोग भी अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से तो जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को सही समय पर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है एग्जाम में ही, एग्जाम के टाइम ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका सवाल था कि हाजी बेगम की अहम कारनामों को मुफस्सिल तहरीर कीजिए। तो हाजी बेगम के बारे में लिखना था यहाँ पे। उसके बाद तीसरा सवाल था कि दर्जे जेल अनवारों में से किसी एक पर मजमून लिखना था। तो इसमें से कोई पर एक मजमून आप लिख सकते थे। इल्म हो गया, उस्ताद की अदब हो गया, हकूक़ वालिदैन हो गया, नमाज हो गया। तो इसमें से किसी एक पर आप लोग एक मजमून लिख सकते हैं। या आप अगर मजमून नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया था, मजमून नहीं लिखना चाहते हैं तो अपने वालिद को एक ख़त लिख सकते थे जिसमें उन्हें अपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताना था। तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछे गए थे। जितने भी सवाल थे सभी हम डिस्कशन लगभग कर चुके हैं। तो वीडियो फ्रेंड अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वो फिर शेयर करें और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।